मैं वो बंदा हूँ जो मैथ से छुटकारा पाना था अपने स्कूल टाइम से। एंड मैं 11th क्लास में जब आया तो मुझे ऐसा लगा कि यार बढ़िया है, चलो मैथ से छुटकारा मिल गया है हमें। फिर जब मैं कैट देने की सोचा बीबीए के बाद, तो मेरे को पता चला कि यार मैथ्स की मेरी लाइफ में फिर से एंट्री हो गई और इस बार एडवांस लेवल के साथ हुई है, ठीक है। तो जब डिसीजन ले लिया था कि कैट देना ही है, तो सोचा कि यार 100% तो देना ही पड़ेगा, तभी कोई फ़ायदा है कैट देने का, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा है नहीं। एंड तो मैथ से दोस्ती करनी ही पड़ेगी, बिकॉज वरना कैट मेरा एग्ज़ाम नहीं है, मेरे लिए नहीं बना है कैट, अगर मैं मैथ से ही दोस्ती नहीं कर सका तो, ठीक है। सो आई डिसाइडेड या तो मैथ से प्यार हो जाए या फिर कैट को बाय बाय कहना पड़ेगा, ठीक है। सो जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मैथ से प्यार करना ईजी नहीं था, स्पेशली नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आने के बाद। लेकिन 4 महीने तक पूरी जान लगाई और 92.8 परसेंटाइल स्कोर किया। लाइक मैंने सिर्फ 4 महीने की प्रिपरेशन करी थी, तो उस वजह से ये परसेंटाइल तो आई नो कम है, लेकिन मेरे लिए एक विन था, क्योंकि मैंने पूरा मैथ्स छोड़ दिया था एंड मेरे को बिल्कुल पसंद भी नहीं था। एंड उन 4 महीने में मैं बहुत ज़्यादा हैक्टिक रहा इस चक्कर में कि यार मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है, उस चक्कर में थोड़ा सा कम रह गया। लेकिन एक अच्छी परसेंटाइल है, जो मतलब मेरे जैसा बंदा है वो तो यही बोलेगा यार बहुत सही परसेंटाइल है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। सो नॉन इंजीनियर्स को डरने की बात है नहीं, अभी 180 दिन बाकी है, तो अभी भी आप क्रैक कर सकते हो कैट, ठीक है। अच्छा परसेंटाइल लेके आ सकते हो क्वांट्स में भी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सीधी बात, नो बकवास, कैट एग्जाम में क्वांट सेक्शन में अर्थमेटिक और एलजेब्रा के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अभी कुछ 2-3 साल में तो ऐसा हो रहा है कि एलजेब्रा का जो वेटेज है पहले कम रहता था, अर्थमेटिक के इक्वल करना चाह रहे हैं अब जो 2-3 सालों में चल रहा है, ठीक है। लेकिन सब ये बातें बताते हैं कि यार ये मतलब ए जी अर्थमेटिक अलजेब्रा ज्योमेट्री इस पे फोकस करो, क्वांट्स हो जाएगी। लेकिन ये तो बताओ कि यार हम कैसे पढ़ें, इतना आसान है नहीं। जब मैं भी वीडियोस देखता था तो मुझे लगता था यार ये तो बता ही नहीं रहे कि कैसे पढ़ना है, सिर्फ इतना बताया अर्थमेटिक अलजेब्रा ज्योमेट्री कर लो। ये तो हमें भी पता है, ठीक है यार वेटेज ज़्यादा है तो इसे करना है। लेकिन कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, अर्थमेटिक से स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वालों से यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार अर्थमेटिक का थोड़ा बहुत तो आता होगा, चलो याद नहीं होगा, लेकिन जब तुम कॉन्सेप्ट सीखोगे तो तुम्हें समझ आएगा। अलजेब्रा में थोड़ी टफनेस पड़ेगी, लाइक डिफिकल्टी आएगी तुमको नंबर सिस्टम ज्योमेट्री मॉडर्न मैथ्स में, लेकिन अर्थमेटिक तुमको आसानी से आ जानी चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि यार अर्थमेटिक पढ़े कहाँ से, तो MBA पाठशाला यूट्यूब चैनल है सबसे बेस्ट, मुझे वही लगता है। स्पॉन्सर्ड नहीं है, जेन्युइन रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से जो मैंने यूज़ किया था, ठीक है। तो अब कोई भी टॉपिक को हम शुरू कैसे करें, तो सबसे पहले हम वीडियो देखेंगे MBA पाठशाला की जो प्लेलिस्ट है, उससे उस टॉपिक की जितनी भी वीडियोस है वो कंप्लीट करेंगे। लाइक बेसिक टू एडवांस, वो क्या है सर जो है उदित सैनी सर, वो बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस भी करवाते हैं वीडियो में कंसेप्ट के साथ, ठीक है। वो कंसेप्ट ही क्वेश्चन से समझाते हैं, तो वो बेस्ट चीज़ है। वो आप एक बार अच्छे से उनके वीडियोस को गो थ्रू करो, अच्छे से समझो। उसके बाद अपने को क्या करना है, जो मटेरियल अपन यूज़ कर रहे हैं, जिसमें अपन क्वेश्चन बैंक या जो भी अपन यूज़ कर रहे हैं, उनके सारे क्वेश्चन करने हैं, चाहे बेसिक टू एडवांस चाहे कितना भी हो, ठीक है। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उन्हें टिक करके रख लो, वो हम सेकेंड राउंड में करेंगे। जैसे ही हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और जो नहीं हुए हैं, हम उन्हें फिर से लेके बैठेंगे कि भाई अब करना है मुझे। और पहले ही बता दूं, जो इजी या मीडियम जो क्वेश्चंस थे या टफ क्वेश्चन जो फर्स्ट राउंड था ना, उसमें अपने को सॉल्यूशन नहीं देखना है बिल्कुल भी। अपन सेकंड राउंड में सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट राउंड तो अपन बिना सॉल्यूशन देखे जितना टाइम लगे उतना लगा दो और अपने खुद से सॉल्व करो, ठीक है। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, जो टिक क्वेश्चन किए हुए थे जो नहीं आए तुम्हें, वो हम फिर से ट्राई करेंगे। अगर फिर भी नहीं आते तब अपन सॉल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। थर्ड राउंड में जाके हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। फिर क्या करना है अपने को कि भाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और जो है ट्रिकी स्टेप्स जो है वो फॉर्मूला बुक में लिखने हैं। जो चीज़ें हमें समझ नहीं आई वो चीज़ें लिखनी है, या जो नई चीज़ आ रही है हमारे सामने जो हमें बिल्कुल भी एकदम नई लग रही है, हम नया कंसेप्ट सीख रहे हैं, वो सब हमें फॉर्मूला बुक में लिखना है ताकि हमें रिविजन करने में आसानी हो, ठीक है। देन हम बात करें कि भाई अर्थमेटिक कितने दिनों में हो जानी चाहिए, दैट इज़ 30 to 40 डेज़ के अंदर कंप्लीट करनी है, क्योंकि हमारे पास टाइम सिक्स मंथ्स है, ठीक है ना। एंड देन हम मूव करेंगे अलजेब्रा में, तो अलजेब्रा में भी सेम ही स्ट्रेटेजी लगानी है। इसमें जो है हम 1 महीना ही देंगे, 30 दिन से ऊपर मत लगाना। एंड जब अलजेब्रा प्रेप कर रहे हो तब तुम्हें क्या करना है, अर्थमेटिक का रिविजन साथ के साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं करना है कि अलजेब्रा में लग गया तो अर्थमेटिक भूल गया, ऐसा बिल्कुल भी गलती मत करना। पूरे क्वांट्स में, पूरी प्रिपरेशन जर्नी में, चाहे सिर्फ क्वांट्स हो, VRC DLR, सिर्फ क्वांट्स की बात नहीं कर रहा, तीनों सेक्शन में तुम्हें रिविजन करते रहना है। बीच में ऐसा नहीं कि आगे बढ़ गए तो पीछे वाला भूल गए, ठीक है। एंड बाय जुलाई 31 हमें अर्थमेटिक अलजेब्रा का पूरा कंसेप्ट क्लियर, बेसिक रिवीजन भी कंप्लीट हो जाना चाहिए और सेक्शनल टेस्ट भी हमें देने चालू कर देने हैं,
ठीक है। अगस्त ऑनवर्ड्स वही है, ठीक है, सेक्शनल और मॉक टेस्ट चालू हो जाएंगे, प्लस ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स। आप अपने कंफर्ट से कोई भी सीक्वेंस चूज़ कर सकते हैं तीनों में। एंड तीनों का जो वेटेज है, एक ज़्यादा वेटेज नहीं है, थोड़ा बहुत वेटेज है हमें, लेकिन करना है क्योंकि हमारे पास टाइम है करने का, ठीक है। अगर किसी के पास टाइम नहीं हो तब बात अलग है, ठीक है। एंड सेक्शनल टेस्ट मॉक्स रेगुलरली चलते रहेंगे, रिवाइज भी कंसिस्टेंटली होता ही रहेगा। एंड बाय सितंबर एंड हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है एडवांस लेवल तक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ बाकी रख दिया हमने एडवांस लेवल का, नहीं। पांचों जो भी है टॉपिक्स, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स एंड दैट नंबर सिस्टम, ठीक है। इन पांचों ही टॉपिक्स का एडवांस लेवल तक तुम्हारा प्रिपरेशन हो जाना चाहिए रिवीजन के साथ, ठीक है। देन हम शुरू करेंगे प्रीवियस एक कैट क्वेश्चन से, ठीक है। एंड देन हमारा एक और काम रहेगा, दैट इज़ यार कैलकुलेशन जो है स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कैलकुलेटर उधर कुछ भी काम नहीं आता है। जो कैलकुलेटर है आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर सकता है आपका, एंड उसमें अपन को टाइम वेस्ट करना नहीं है, बिकॉज ये टाइम का ही टेस्ट है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है टाइम बेस्ड ही है, स्पीड बेस्ड ही है। एंड ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर जो रहता है उस पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। हाँ, अपन कभी कभी यूज़ कर लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू हुआ, बाकी हम मेंटल मैथ्स करने की कोशिश करेंगे, फुल प्रैक्टिस यही करनी है अपने को। एंड लास्ट में अगर हम बात करें तो यार कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड होने से ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं है कि तुम्हें मैथ्स अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्वांट्स नहीं कर पाओगे। बस अप्रोच सही होनी चाहिए, ठीक है। डेडिकेशन हो, कंसिस्टेंसी और बिलीफ हो तो 6 महीने में कैट क्लियर हो सकता है। ऑल द बेस्ट, ड्रीम कॉलेज आपका वेट कर रहा है। सो सब्सक्राइब फॉर द प्रैक्टिकल कैट स्ट्रेटजीज एंड लाइक एंड शेयर फॉर योर फेलो वॉरियर्स। थैंक यू।